माई पाठशाला के सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं एक छोटी सी वीडियो कर रहा हूँ जिसमें अभिषेक भैया से रिलेटेड जो कोर्स है उसके विषय में बहुत सारी चर्चाएं करने वाला हूँ। ये चर्चाएं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चनियर हैं जिनका जवाब देना मुझे लग रहा है कि उचित है, और बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, उनके छोटी छोटी क्वेरीज़ है और सपोर्ट सिस्टम पे लोड थोड़ा सा ज़्यादा है। हमने कोर्स में भी मैसेज डिलीवर किया हुआ है, सपोर्ट हमारा मैसेज डिलीवर कर रहा है, और रस थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से मैं ये वीडियो यूट्यूब पे भी कर रहा हूँ ताकि जो बच्चों ने अभिषेक भैया के बैच में एडमिशन ले रखा है उन सारे लोगों तक प्रॉपर मैसेज पहुँच सके, और कुछ मैसेज उन बच्चों के लिए जो अभिषेक भैया के बैच में एडमिशन नहीं ले पाए हैं उनके लिए भी। तो पूरा वीडियो मुझे 10 मिनट 12 मिनट में अपना मैसेज ब्रीफ करना पड़ेगा। सो 1 बाय 1 करके मैं ब्रीफ करता हूँ। सबसे पहले तो वो बच्चे जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने एडमिशन लिया है अभिषेक भैया के कोर्स में, इट्स लाइक हीरो टू सुपर हीरो। हीरो टू सुपर हीरो कहने का मतलब, हम लोगों को बैच का नाम देने का मतलब ये था कि आइडली हो क्या रहा है, बच्चे सब टीचर से पढ़ने के बाद जो स्कोर कर रहे हैं वो 140, 130, 150, 160, 170 कर रहे हैं, पर 190 का बैरियर क्रॉस नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारा समय लग जाता है उनको पेपर के अंदर जब वो बैठते 3-4 साल में। तो अब हम लोगों ने जो सिस्टम डेवलप किया है वो सिस्टम कुछ इस तरीके से डेवलप किया है, मैंने नहीं, बेसिकली अभिषेक ने डेवलप किया है, जो आपको एक अच्छा खासा उड़ान दे सकता है। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकल के आपको क्वेश्चन आता है तो अभिषेक को लगता है कि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर ही वो क्वेश्चन आ सकता है अगर आप 25 से 30 मिनट अगर आप बचा पाओ तो हीरो टू सुपर हीरो बैच का जो सेंस है, ये नाम है। आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है मेंस बैच के दौरान अर्थमेटिक का सेक्शन और एडवांस का सेक्शन। उसमें अभिषेक ने 3 नया चैप्टर निकाला है जिसको उसने थर्ड आई का नाम दिया है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम एंड कैलकुलेशन है। इनके एप्लीकेशन आपके अर्थमेटिक पे और इनके एप्लीकेशन आपको एडवांस पे, वो अभिषेक के साथ आपको सीखना है, जिससे आप 25 से 30 मिनट का समय आप बचा पाएंगे। अगर मेंस का एग्ज़ाम आप 3 से 4 बार ऑलरेडी देख चुके हैं या 2 बार दे चुके हैं या 1 बार दे चुका है तो आप में से ज़्यादातर बच्चों को कंसेप्ट तो आता ही होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि कंसेप्ट आ नहीं रहा है और आपने मेहनत नहीं कर रखा। अगर 150-60 नंबर स्कोर कर रहे हो तो लगभग आपने सब पढ़ रखा है। तो आपको जो टाइम वाला प्रॉब्लम है वो टाइम वाला प्रॉब्लम है, और इंडस्ट्री में अभी तक किसी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है, और अगली साल से ये प्रॉब्लम सब सॉल्व कर लेंगे क्योंकि अब अभिषेक के पढ़ा लेने के बाद सभी टीचर तक ये जानकारी अगले 3-4 महीनों में पहुंच जाएगी। तो इसके बाद आप किसी भी टीचर के बैच में एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हो। सारे टीचर जो अच्छा पढ़ाते हैं वो टीचर्स के पास भी ये सारा का सारा मेथड्स अवेलेबल होगा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम अभिषेक ने डेवलप कर रखा है तो पहली बार तो ये आपको अभिषेक के पास ही मिलेगा। तो जिन बच्चों ने एडमिशन ले रखा है वो इत्मीनान से थोड़ा सा संयम बनाए रखें। अब बात ये आती है कि आपका ये हीरो टू सुपर हीरो बैच कैसे रन होगा। ये अर्थमेटिक और एडवांस 2 सेपरेट सेक्शन में रन हो रहा है। 25 तारीख से आपकी दोनों क्लासेस साथ में जा रही है। जो क्लासेज जो कंसेप्ट की क्लासेज है वो रिकॉर्डेड सेशंस में है, क्योंकि लाइव सेशन अगर हम कराएंगे तो होने वाला क्या है कि वो 30 मिनट का लेक्चर 1.5 घंटा लेगा और फिर आपका मेंस का समय बहुत ख़राब होगा, और वो सही नहीं है क्योंकि हम टाइम से ही लड़ाई लड़ रहे हैं और आपका समय बर्बाद करना बिल्कुल ओके नहीं है। 2 सेशंस आपका जो मिक्स प्रैक्टिस होगा वो लाइव रहेगा, वो आपको अभिषेक के साथ प्रैक्टिस करना है। और तो अर्थमेटिक और एडवांस 2 सेपरेट सेक्शन आपको असाइन किए गए हैं, और 3 चैप्टर जो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन, ये हमने प्री से पहले ही अनाउंस कर दिया था। तो ये 3 चैप्टर ऑलरेडी रन हो रहे थे, जिसमें सिंप्लीफिकेशन लास्ट 1 चल रहा है। इसके बाद आपका अर्थमेटिक स्टार्ट होगा, एडवांस कल से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो ये दोनों सेक्शन में आपके हीरो टू सुपर हीरो की क्लासेस मिलना स्टार्ट होगी, और पहले से कुछ बच्चों ने अर्थमेटिक स्पीड बूस्टर के नाम से मेंस का बैच ऑलरेडी बाई कर रखा है। तो जो अर्थमेटिक का सेक्शन था, अब साथ में एडवांस का सेक्शन भी आपके मेंस के लिए चल रहा है। हीरो टू सुपर हीरो वाले बैच का जो क्लासेस रन होगी वो 1 तारीख से होगी। 1 तारीख से पहले उनको मैसेज हम डिलीवर कर देंगे कि उसका सिस्टम कैसे वो रन होगा, तब तक वो पेशेंस बनाए रखें। अब बात ये आती है कुछ और छोटी सी चीज़ें, जैसे बहुत सारे बच्चों को PDF चाहिए प्रिंटेबल फॉर्म में। तो अभी आपको 4-5 दिन का हमें समय देना पड़ेगा। हम जो PDF है वो प्रिंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि जो 1 पेज में क्वेश्चन है वो 1 रहता है, तो आपको प्रिंटिंग का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। तो हम इसका पूरा सिस्टम बना रहे हैं, और दूसरा एक कोशिश कर रहे हैं कि आप इसे कर सकते हो, मतलब आप इसे प्रिंट करा सकते हो। ये हमारी तरफ से परमिशन होने वाला है। आप ऐप से डाउनलोड नहीं कर सकते हो, लेकिन हमारी जो टीम है जिस किसी को प्रिंट करने के लिए चाहिए होगा वो दे देगी, वो प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन प्रिंटिंग का कॉस्ट आपका बहुत ज़्यादा आ जाएगा। मतलब अगर 7,000 के आसपास हम आपको क्वेश्चन देंगे, अगर आप डे बाई डे भी उसको प्रिंट कराओगे तो जितना आपने फीस नहीं भरा है वो 3,000 से ज़्यादा आपका प्रिंटिंग कॉस्ट आ जाएगा। इस प्रिंटिंग कॉस्ट को बचाने के लिए हम लोगों ने क्या काम किया है कि हम इसके क्विजेज़ बना रहे हैं। कोर्स के अंदर ही प्रॉपर मॉड्यूल है, और जैसे मान लीजिए आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो अगर 30 क्वेश्चन है तो हमारे हिसाब से वो 30 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में सॉल्व करने हैं। तो उनको हम टाइमर के हिसाब से क्विजेज़ बना के दे रहे हैं, क्योंकि बाकी किसी ने इस तरीके का अपनी टेक्नोलॉजी में सिस्टम नहीं बनाया है। हमने वो वाला सिस्टम बनाया है कि आपके कोर्स के अंदर ही चैप्टर से रिलेटेड ही क्विजेज़ वहीं मिल जाएंगे, जिसको टाइमर के हिसाब से आप चेक कर सकते हो। तो हम क्विजेज़ बना रहे हैं, 4-5 दिन में वो सारा का सारा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, आप वहाँ से दे सकते हो।
सपोर्ट सिस्टम पे अगर कॉल ना उठे, अगर जवाब ना जाए, तो आप लोग पेशेंस रखिएगा, आप लोग मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दीजिएगा। हमारी टीम वापस कॉल बैक करती है, हमारा सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा एक्टिव है, और इवन तो पर्सनली मैं भी रिस्पॉन्ड करता हूँ, क्योंकि कॉल थोड़ा ज़्यादा है। और इस वक्त अभिषेक भैया ये पहली बार ये चीज़ें जो है चेंज कर रहे हैं, तो इस वक्त रस भी थोड़ा ज़्यादा है। और एक और दूसरा तरीका है, आप अपना मैसेज हम तक पहुंचा सकते हैं। आप मोबाइल एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे अभिषेक भैया का एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में आप सब लोग एक दूसरे के साथ क्वेश्चन डिस्कशन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें हैं कि वो क्वेश्चन डिस्कशन करने के साथ अगर आपको कोई डाउट हो या कोई मैसेज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप वहाँ पे कोई भी मैसेज ड्रॉप करेंगे, सीधे हमारे पास नोटिफिकेशन आता है, हम उसे देखते हैं, वहीं पे जवाब देते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो हमको कॉल करके जवाब देते हैं। जैसे भी होगा वो हम आपकी प्रॉब्लम संभाल लेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे इस बैच में भीड़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो भीड़ जब थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी तो दिक्कत ये होगी कि सारे बच्चों को सर्विसेज देना ये हमारे लिए एक चैलेंज होगा। तो हम इसके लिए एक सिस्टम बना रहे हैं ताकि हम आपको सर्विसेज सही से दे पाएँ, क्योंकि आपने एक उम्मीद के साथ इस बैच में एडमिशन लिया है कि इस बार के बाद आपको दोबारा एग्ज़ाम देना ना पड़े। और हम भी यही चाहते हैं कि इसके बाद आपको दोबारा एग्ज़ाम देना ना पड़े। अगर इसके बाद भी आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ा, अगर आप मैथ्स में 190 नंबर नहीं बना पाए, 195 नंबर नहीं बना पाए, तो अभिषेक भैया का जो टाइम शॉर्ट करने का जो आइडिया है ना, वो फिर किसी काम के नहीं आएगा। अगर यहाँ से पढ़ने के बाद भी आपका सेम वही अगर सिस्टम बना रहा तो हम लोग काफ़ी सारा मेहनत कर रहे हैं। अगले 4 महीने हमको, हमारी टीम को बहुत सारा हार्डवर्क लगेगा, बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। हम उसके लिए रेडी हैं, उसमें हम बिल्कुल सर्विसेज के लिए डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल करेंगे। तो और दूसरी चीज़ है, अगर अभिषेक भैया से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको डाउट हो रहा है, तो कोर्स के अंदर ही एक तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, दूसरा जो है कोर्स के अंदर ही पर्सनलाइज एक चैट आपको मिला हुआ है, उस चैट से आप सीधे सीधे क्वेश्चन जो है सेंड करेंगे, डायरेक्टली अभिषेक भैया के पास आएगा। संडे को हम जूम सेशन रखने वाले हैं, उस दिन आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी अभिषेक के साथ डिस्कस कर सकते हैं, शिवम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और ये जो आपकी मैथ्स की क्लासेस रन हो रही है, इसके लिए 5 लोगों की टीम है और पाँचों के पाँचों टॉपर है। जो अर्थमेटिक का कंटेंट पिक कर रहे हैं, उनका अपना खुद का स्कोर 197.5 स्कोर बन रखा है। तो मतलब जो टीम है यहाँ पे, वो टीम सारी की सारी बहुत सॉलिड है। मतलब सारे के सारे 2019 सेलेक्टेड है, या 2020 में जब रिजल्ट आएगा तो किसी ना किसी को एमईए मिलेगा, किसी को इनकम टैक्स मिलेगा, एग्जामिनर मिलेगा। सारे के सारे लड़के अव्वल दर्जे के हैं। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है जो टीम में ऐसा हो जिसने कम परफॉर्म कर रखा हो, सबने अच्छी खासी रैंक बना रखी है। तो टीम बहुत सॉलिड है जो आपके लिए मेंस पे काम कर रही है। तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं माई पाठशाला के जो अभिषेक भैया से पढ़ना चाहते हैं, फॉर फाइनेंशियली उनके पास इतना फंड नहीं है कि वो अभिषेक भैया से पढ़ सके। तो उन सारे बच्चों के लिए एक मैसेज मेरा करना है कि देखो, आज के ज़माने में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो फ्री है, और फ्री की चीज़ों की कोई इज्जत नहीं करता। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना। मैं नीचे जो है एक क्या काम कर रहा हूँ कि एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक को जो है आप क्लिक कीजिए, एक हमारा फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कीजिए। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अभिषेक से पढ़ना चाहते हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अभिषेक भैया का कोर्स आपको फ्री में देने वाला हूँ, लेकिन हाँ, हम आपकी किसी ना किसी तरीके से मदद करने वाले हैं ताकि आप जो है मेंस की तैयारी अभिषेक भैया के साथ कर पाओ। हम आपको बैच देंगे, उसके एवज में आपको कुछ ना कुछ हमारे लिए करना होगा, या हम अलग तरीके से फीसेस चार्ज करेंगे, पर फीसेस चार्ज तो करेंगे। अगर आप अपनी जेब से 1000 रुपये खर्च नहीं करोगे ना, तो ना ही उस बैच की इज्जत करोगे, ना ही सही से आप पढ़ोगे, कोई मतलब नहीं। क्योंकि मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है कि 2019 कोविड के दौरान तकरीबन हमने 32,000 से ज़्यादा बच्चों को जो है कोर्सेज असाइन किया था। कोर्सेज असाइन करने के बाद उन लोगों ने किसी भी तरीके की इज्जत नहीं, क्योंकि उनको लगा कि ये फ्री कंटेंट है, पढ़ना जरूरी नहीं, उन्होंने पढ़ाई नहीं की। इतनी मेहनत से आशीष सर ने पढ़ाया, इतनी मेहनत से अभिजीत सर ने पढ़ाया, इतनी मेहनत से जो है अनु सर ने पढ़ाया, सब ने पढ़ाया। जब भी मैं टीचर पिक करता हूँ तो टीचर अपने आप में बहुत अव्वल दर्जे का होता है, लेकिन राहुल सर ने रीजनिंग पढ़ा रखी है, दुबे सर ने पढ़ा रखी है। टॉप नॉच टीचर्स मैं पिक करता हूँ, और वो टॉप नॉच टीचर का कंटेंट अगर हमने आपको फ्री में दिया ना, तो आप उसकी इज्जत ही नहीं करते हो। तो बेटर ये है कि आप अपनी जेब से थोड़ा सा पैसा खर्च करो। थोड़ा सा पैसा खर्च करोगे तो आपको लगेगा कि जेब से पैसा जा रहा है और तैयारी है, तो आप उसको इज्जत देके आप पढ़ाई करोगे। इस वजह से फीसेस ड्रॉप करने का कोई सीन नहीं है। और जो माई पाठशाला के बच्चे हैं, और ऐसा नहीं है कि जो बच्चे गरीब हैं, जो फाइनेंशियली मतलब मेहनत तो करना चाहते हैं, उनके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं, मतलब है ऐसा नहीं, मैं कहता हूँ कि कोई गरीबी नहीं, गरीब बहुत सारे बच्चे हैं, और उनको ना पढ़ा पाएँ तो बुरी बात, मुझे भी बहुत बुरा फील होगा, क्योंकि यार इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसी विज़न के साथ बनाया गया था कि एक दिन हम सारे बच्चों को हेल्प कर पाएँ। तो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, उसे नहीं लग रहा है कि नहीं वो ये फीसेस पे कर पाएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक लिंक जो है डाल रहा हूँ। कल भी मैंने कम्युनिटी टैब पे जो है डाल रखा था, तो बहुत सारे बच्चों ने उस फॉर्म को फिल कर रखा है, तो आप उस फॉर्म को फिल कीजिए। जो है मैं पर्सनली आप सबको कॉल करने वाला हूँ, क्योंकि वो नंबर्स बहुत ज़्यादा है, तो कॉल करने में आपको समय लग जाएगा। एक बच्चे ने बोला सर हमने फॉर्म फिल कर रखा है और हमारे पास कोई कॉल नहीं आई, सर कल नहीं कॉल आई, आज नहीं कॉल आई, सर ऐसा तो नहीं, दिखावे के लिए नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल कर रहा है, एक एक बच्चे को कॉल करके उन तक रीच कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है।
देखो एक और दो चीज़ें मैं बता दूं, जैसे मान लो कि अगर आप फाइनेंशियली वीक हो और अगर हमने आपको किसी तरीके से मदद की और आपने 3,000 रुपये के बजाय 1,000 रुपये फ़ीस पे किया और उसके साथ हमने बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन लगा रखी है और आपने फ़ीस पे करने के बाद जो है पढ़ना स्टार्ट किया, तो जब हमारे पास पैसे कम होते तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जो बच्चा 3,000 रुपये फ़ीस पे कर रहा है वो हमसे बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, पर जो बच्चा हमसे मदद मांगता है, अगर हम उसके फाइनेंशियल कंडीशन देख के अगर उसको 1,000 रुपये भी दे देते हैं ना, तो एक गरीब आदमी के घर पे 1,000 रुपये बड़ी मुश्किल से आता है। तो वो जब 1,000 रुपये खर्च करता है ना, तो सवाल भी बहुत सारा रहता है। तो हमें ये पता है कि अगर फाइनेंशियली आप साउंड नहीं हो और अगर हम आपको मदद करने जा रहे हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी हमारे पास आने पड़ेंगे, और हम आपको ये कह के ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं तुमने सिर्फ 500 रुपये पे किया, तुमने 1,000 रुपये पे किया है, आगे चल के तुम हमारे लिए ये काम करोगे और उस वजह से हम आपको जवाब नहीं देंगे। तो ये गलत बात है। मतलब सर्विसेज चाहे किसी ने 3,000 पे कर रखी हो, चाहे आपने किसी और एवज में हमें कुछ कमिट करके जो है बैच में पढ़ाई कर रहे हो, सर्विसेज हमें पूरी देनी पड़ेगी आपको। इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है, कॉल आपके पास तक नहीं पहुँच पा रही है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि मैं पर्सनली उन सारे गरीब बच्चों से बातचीत करूंगा। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि वो गरीब ना होने के बावजूद भी जो है फॉर्म फिल कर लेते हैं, तो मैं बातचीत करके इतना ज़रूर समझ जाता हूँ कि आप वाकई में गरीब हो या नहीं गरीब हो। अगर वाकई में आप गरीब नहीं हो ना, तो मैं बैच असाइन नहीं करने वाला हूँ, मैं आपकी कोई मदद करने वाला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मुझे अगर जेन्युइनली लग रहा है कि आपके मम्मी पापा इतने सक्षम नहीं हैं और मेरी मदद की वजह से आप अपना मेंस का एग्ज़ाम निकाल सकते हो, अपने परिवार का टेक केयर कर सकते हो, तो मैं आपकी पूरी मदद करना चाहूँगा। मैं आपको बैच असाइन करना पसंद करूँगा, मैं आपका ख्याल रखना चाहूँगा, मैं बात करना चाहूँगा, मैं गाइड करना चाहूँगा, मैं सब कुछ करना चाहूँगा। तो ओवरऑल मैं बस यही मैसेज करना चाहता हूँ कि जो हीरो टू सुपर हीरो बैच के बच्चे हैं वो अर्थमेटिक और एडवांस सेक्शन में अपने क्लासेस को चेक कर सकते हैं। और जो क्लास की टाइम है वो 7 से 8 बजे के बीच में आपका जो है कंटेंट अपलोड होता है। अर्थमेटिक का अलग और एडवांस का अलग होता है, और उसकी टाइम पीरियड है 7 से 8 के बीच में। उसके पहले हम क्या काम करते हैं, आपको PDF शेयर कर देते हैं, क्विज शेयर कर रहे हैं। 30 तारीख से पहले हम PDF शेयर करने का टाइम और क्विज अपडेट करने का टाइम भी आपके साथ एकदम फिक्स कर देंगे, ताकि आपको पता रहे कि 4 बजे आपका क्विज आना है तो 4 बजे क्विज आना है, और 7 से 8 के बीच में क्लास आनी है तो क्लास आनी है। वो हम एग्जैक्टली टाइम फिट कर देंगे, ताकि वो आपको ऐसा लगे कि हाँ एकदम रूटीन वाइज जा रहा है, जिससे आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज रह गई है तो आप सपोर्ट नंबर पे कॉल कीजिए। 2 नंबर मिला हुआ है आपको सपोर्ट नंबर को, आप उनको व्हाट्सअप कीजिए। बहुत सारे बच्चों के पास मेरा पर्सनल नंबर होगा, आप मुझे पर्सनली जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल मत कीजिएगा। मैं नंबर आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि कॉल करेंगे तो कॉल पिक करना हमारे लिए मुश्किल होगा। मेरा पर्सनल नंबर है 9696102401। अगर आपको सर्विसेज में देरी होती है, अगर सर्विसेज में सपोर्ट टीम कॉल करने में कुछ गलत काम करती है, हमारी सर्विसेज की तरफ से कोई गलती होती है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब रश होता है तो मुझे पता नहीं चल पाता है कि हमारी सर्विसेज कितनी इंप्रूव हो, कितनी बेहतर है। वैसे हम पूरी तरीके से मॉनिटर करते हैं कि हमारी सर्विसेज बिल्कुल सही रहे। तो एक बार फिर से मैं अपना नंबर बोल रहा हूँ, कॉल मत कीजिएगा, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9696102401। तो सब लोग पेशेंस बनाए रखिएगा, और अगर किसी को भी इशूज़ है तो मेरा नंबर इस्तेमाल कीजिएगा, मेरे को व्हाट्सअप पर मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। और जल्द ही हम कोशिश करेंगे हम YouTube पे वापस आके आप लोगों के लिए कुछ और कर सकें, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो 5-7 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। धन्यवाद।